नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार अपने YouTube चैनल ज्ञानोदय कोचिंग एसएसजी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को संविधान पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपको पढ़ाऊंगा भारत का संविधान। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको संविधान के विषय में बताऊंगा कि संविधान होता क्या है। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि संविधान होता क्या है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आगे मैं अब भारत का संविधान ही पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं संविधान क्या होता है। तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या होता है? संविधान का अर्थ है कि नागरिकों और सरकार के व्यवहार को सीमित करना। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें सरकार के अंगों, शक्तियों और सीमाओं का उल्लेख होता है और साथ ही साथ नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का भी उल्लेख होता है। तो संविधान एक स्वतंत्र देश का होता है। एक जो देश स्वतंत्र है उसी का संविधान है, और जो देश उपनिवेश है वो उसका संविधान नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको एक उदाहरण के तौर पे समझा देते हैं कि संविधान क्या होता है। एक विधि होता है, एक नियम कानून होता है। जैसे एक घर है, उसमें सब परिवार रह रहे हैं, तो उसमें एक आपका जैसे दादा हुए या पिताजी हुए, वो आपके मुखिया हुए, तो वे आपको एक नियम और कानून के तहत घर में बांधेंगे कि आपको घर में 8 बजे आ जाना है, सारी रात घूमना नहीं है, घर में सभी बड़ों का सम्मान करेंगे। तो इस तरह से कई नियम और कानून बना दिए जाते हैं। तो उसमें ये आपका मौखिक कानून होगा, इसमें आपका कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता, लेकिन तब भी नियम कानून आपका बन गया कि 8 बजे हमें घर पे चले जाना है और ये हमारे घर का रूल है, नियम है। तो हम 8 बजे घर पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम घर के बाहर ही रह जाएंगे, ताला बंद हो जाएगा। तो एक तरह का ये मौखिक आपका नियम कानून बन गया। और दूसरी तरह से आपका एक अगर लिखित दस्तावेज हो गया तो वो आपका लिखित संविधान हो गया। तो हम बता दें कि आपको कि संविधान 2 प्रकार का होता है। एक संविधान आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है विकसित संविधान और एक आपका होता है निर्मित संविधान। निर्मित संविधान। तो विकसित संविधान क्या होता है? ये अलिखित होता है। अलिखित होता है, लेकिन क्या होता है? नम्य होता है, मतलब लचीला होता है। ये बदल भी सकता है तुरंत, लचीला होता है। ये प्रथा और परंपराओं पर आधारित होता है।
जैसे आपका ब्रिटेन का संविधान। निर्मित संविधान, निर्मित संविधान क्या होता है? यह एक लिखित दस्तावेज होता है। लिखित संविधान होता है, लिखित दस्तावेज होता है, एक एक चीज क्रम से लिखा हुआ होता है। ये आपका कठोर होता है और ये आपका जैसे आपका जो है इसमें नियम कानून लिखे रहते हैं, ये प्रथा और परंपराओं पर आधारित नहीं होता। प्रथा और परंपराओं पर आधारित नहीं होता। जैसे भारत अमेरिका का संविधान, इतना तो आप जान गए। तो ये आपका संविधान दो प्रकार का होता है, एक विकसित संविधान, एक निर्मित संविधान। विकसित संविधान क्या होता है? अलिखित होता है, नम्य होता है, प्रथा और परंपराओं पर आधारित होता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। निर्मित संविधान लिखित होता है, कठोर होता है, प्रथा और परंपराओं पर आधारित नहीं होता है, जैसे भारत और अमेरिका का संविधान। ये आपका संविधान के विषय में हो गया। अब संविधान जो होता है तो वो आपका एक स्वतंत्र देश का होता है, कोई परतंत्र देश का संविधान नहीं होता। तो राज्य के जैसे 4 तत्व होते हैं, थोड़ा से उदाहरण समझा देते हैं। राज्य के 4 तत्व होते हैं। राज्य के तत्व, एक होता है भूभाग, एक होता है जनसंख्या और तीसरा होता है सरकार और चौथा आपका होता है संप्रभुता। तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं एक उदाहरण के तौर पर। जैसे एक घर है, इस घर में सदस्य हैं, तो इस घर में सदस्य जो हैं, तो इसमें जो मुखिया है, जो सरकार है, उसका इस घर के सदस्यों के ऊपर कुछ नहीं चल रहा है। तो एक दबंग आदमी है जो इस घर पे शासन कर रहा है। जो भी नियम कानून है इस घर पे इसका चल रहा है। तो सभी आदमी इससे जो है डरते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो मान लीजिए अगर यहाँ का कोई सदस्य बाहर है और यहाँ पे तैयारी कर रहा है, पढ़ लिख रहा है, और पढ़ लिख कर वो अगर IAS हो गया, DM बन गया, तो DM बन जाएगा तो सारे गांव में शोर हो जाएगा। जब DM बन जाएगा तो बाहुबली जी के भी कान में जाएगा कि फला व्यक्ति के घर में जो हम शासन कर रहे थे, जो अपना नियम कानून लागू कर रहे थे, आज उस घर में DM आ गया, नियम कानून का जानकार आ गया। तो ये क्या होगा? ये यहां से भाग जाएंगे, DM का नाम सुनते ही भाग जाएंगे। और यहाँ पे इसमें क्या है, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे एक भूभाग है, एक भूभाग है जिसमें आपका घर बना हुआ है और उसमें जनसंख्या है, जैसे 10, 5, 4, 6, कुछ भी सदस्य है, उस जनसंख्या हो गई।
और इसमें सरकार भी है, मतलब वो घर का मुखिया है तो वो सरकार है, घर चला रहा है, लेकिन नियम कानून ये बाहरी व्यक्ति देख रहा है। सारे जो भी वहां पे घर में हो रहा है उसके हिसाब से हो रहा है, ये जो बाहुबली जी है। लेकिन यहां पर संप्रभुता नहीं है, इसकी कमी है। अगर ये आदमी डीएम बन गया तो इसका मतलब ये क्यों भाग जाएंगे, क्योंकि इस घर में एक संप्रभुता आ गई। संप्रभुता का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली। तो जब संप्रभुता होगा तो बाहरी या अंदरूनी या कहे बाह्य और अंतः हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई भी अब कुछ बोलेगा नहीं। अब शासन जो है आराम से जो है घर के मुखिया चला लेंगे। उसी प्रकार से हम ये बताना चाहते हैं कि कैसे हमारा संविधान बना। तो हमारे भारत में क्या है, भारत का एक भूखंड भी था, जनसंख्या भी थी और सरकार भी थी, सब अपने में बटे हुए थे, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। तो यहां पे आजादी के पहले 1947 के पहले भारत देश क्या था, गुलाम था। यहां पर भूभाग, जनसंख्या, सरकार सब कुछ थी, लेकिन शासन जो है किसका था, अंग्रेजों का था। तो यहां पर जो कुछ भी होता था अंग्रेज का ही कहा हुआ, या जो भी नियम कानून बना देते थे उसी का हमको फॉलो करना होता था। लेकिन आदमी कुछ भी दर्द होता है, कोई भी कब तक सहन करे। तो बाद में यहां पर स्वतंत्रता की मांग होने लगी कि हमें स्वतंत्र किया जाए और हम अपना देश चला लेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा कि कैसे देश चला लेंगे, जब देश चलाने के लिए संविधान होना चाहिए, नियम कानून होना चाहिए। आप लोग आपस में लड़ कट रहे हैं तो कैसे देश चला लेंगे, हम आजाद नहीं करेंगे। पहले ये दिखाइए कि आप जो है संविधान बना लेंगे। तो हमारे कुछ बुद्धिजीवियों ने क्या किया, कहा कि हम संविधान बना के दिखाएंगे। कहे जब संविधान बन जाएगा तो हम चले जाएंगे। कहे ठीक है भाई। तो इसमें क्या हुआ, तो पहली बार संविधान सभा का विचार तिलक द्वारा रखे गए स्वराज विधेयक में मिलता है। पहली बार कुछ पॉइंट हैं। पहली बार संविधान सभा का विचार तिलक, बाल गंगाधर तिलक द्वारा रखे गए स्वराज विधेयक में मिलता है। तो पहली बार संविधान सभा का विचार तिलक द्वारा रखे गए, तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक द्वारा रखे गए स्वराज विधेयक में मिलता है। 1922 में गांधी जी ने पहली बार भारत का संविधान भारत के लोग बनाएंगे।
1922 में गांधी जी ने पहली बार कहा था कि भारत का संविधान भारत के लोग बनाएंगे। संविधान सभा की मांग, ये कुछ पॉइंट हैं, कहां से स्टार्ट होता है। संविधान सभा की मांग पहली बार कम्युनिस्ट नेता एम.एन. राय संविधान सभा की मांग पहली बार कम्युनिस्ट नेता एम.एन. राय ने की थी। उन्नीस सौ 34 में कांग्रेस समाजवादी ने संविधान सभा की मांग की। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल ने संविधान सभा की मांग की थी। ये है कुछ संविधान स्टार्ट करने से पहले। पहली बार संविधान सभा का विचार बाल गंगाधर तिलक द्वारा रखे गए स्वराज विधेयक में मिलता है। 1922 में गांधी जी ने पहली बार भारत का संविधान भारत के लोग बनाएंगे ये कहा था। संविधान सभा की मांग पहली बार कौन रखा था? संविधान सभा की मांग पहली बार कम्युनिस्ट नेता एम.एन. राय ने की थी। सबसे पहले मांग कम्युनिस्ट नेता एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल ने संविधान सभा की मांग की थी। इसके बाद में अंग्रेज सरकार के स्तर पर कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, बेवेल प्लान ये सब आया, लेकिन संविधान सभा का जो गठन हुआ वो कैबिनेट मिशन के आधार पर ही हुआ। अब आते हैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट आपको बता दें। संविधान सभा का गठन जो हुआ था कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। जब संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। तो संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। यह दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में इसकी बैठक हुई थी। तो पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था।
ये महत्वपूर्ण प्रश्न है सब। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में, और जो वहां के जो सबसे बुजुर्ग आदमी थे सच्चिदानंद सिन्हा, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तत्काल में उनको बना दिया गया था। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 को ही ये जो पहली बैठक हुई थी उसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। पहला अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया था। इसके बाद संविधान सभा के 2 प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा है तो सच्चिदानंद सिन्हा, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाया गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ये 2 पॉइंट है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। अगर इसमें ध्यान देना है, जैसे अध्यक्ष पूछ दिया, संविधान सभा का अध्यक्ष पूछ दिया तो डॉक्टर राजेंद्र, इसमें देखिए अस्थायी, अगर अध्यक्ष पूछा तो ठीक है, अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा है तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ आपके पॉइंट थे। और इसके बाद जब संविधान सभा की पहली बैठक आप जान ही रहे हैं 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। दिल्ली में काउंसिल मार्ग चैम्बर के पुस्तकालय में हुआ था। और अस्थायी अध्यक्ष उस समय सबसे बुजुर्ग आदमी सच्चिदानंद सिन्हा थे, उन्हीं को बना दिया गया था अध्यक्ष। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। कुल 12 बैठकें हुई थी और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसमें जब भारतीय संविधान का पूरा डिटेल आपको जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। और ये इसमें जब भारत का संविधान जब लिखा गया तो उसमें कुल खर्च 6 करोड़ 40 लाख रुपए हुआ था। 6 करोड़ 40 लाख रुपए हुआ था। लिख देते हैं। पहले संविधान कितने दिनों में बना? संविधान के बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ये सिर्फ आपका रूपरेखा बता रहे हैं, जब डिटेल पढ़ाएंगे सब बता देंगे। ये हल्का फुल्का आपका जो है संविधान का जो है, संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनके तैयार हो गया था। और संविधान के बनने में जो खर्च आया था $6.4 करोड़। और हमारा संविधान एक ही जगह से नहीं लिया गया है। और संविधान जो है
कि कई स्रोत है कि कहाँ कहाँ से लिया गया है, उसको हम डिटेल में आपको अगले वीडियो में आपको सब बताएंगे। संविधान का स्रोत और संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, संविधान में किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं, उस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, ये मैं पूरा डिटेल आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये तो मेरा भारत संविधान का ये पहला वीडियो है, ये शुरुआत है, ये थोड़ा सा नमूना है। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल से लगातार बढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप वीडियो आराम से देख पाएंगे। तो ये वीडियो यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।